आई लव यू टू। बहुत दिनों से आपकी याद आ रही थी। आप बताओ 2 साल अगर कांग्रेस का कोई विधायक जीता तो कोई कर्म होगा क्या यहाँ? बताओ ईमानदारी से होगा क्या? तो व्यवहारिक रूप से भी विचार करो भैया। तो आज की पीढ़ी नहीं, लेकिन पुरानी पीढ़ी कहती थी कि दादा यहां सड़क नहीं, पगडंडी पकड़ ले। मध्य प्रदेश के दतिया में हो रहे उपचुनाव में शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये अंदाज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। शिवराज सिंह चौहान जहां वोटरों को रिझाने के लिए फ्लाइंग किस देते हुए और लव यू कहते हुए सुनाई दे रहे हैं, वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया वोटरों को रिझाने के लिए कुछ इस अंदाज में मिमिक्री करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या वाकई में दतिया के उपचुनाव में शिवराज और सिंधिया का ये अंदाज वोटरों पर असरदार होने वाला है? आखिर बीजेपी ने सिंधिया और शिवराज के कार्ड को दतिया के उपचुनाव में क्यों चलाए? क्या दतिया का उपचुनाव बीजेपी के लिए इतना कड़ा मुकाबला हो गया कि इसे जीतने के लिए पार्टी अब धुरंधर नेताओं को चुनाव मैदान में उतारती हुई नजर आ रही है? इस खबर को विस्तार से जान लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मध्य प्रदेश के दतिया में चुनाव प्रचार अब अंतिम दौर में पहुंच गया है। 30 जुलाई को वोटिंग होना है और उससे पहले बीजेपी पूरी ताकत चुनाव प्रचार में झोंकती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ने दतिया के उपचुनाव में जीत के लिए अब शिवराज और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का कार्ड खेला है। दोनों नेता दतिया उपचुनाव के प्रचार में कमान संभालते हुए नजर आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया का दतिया के उपचुनाव में प्रचार का अंदाज लोगों को रास आता हुआ भी नजर आ रहा है। शिवराज सिंह चौहान कहीं मंच से फ्लाइंग किस देते हुए और लव यू कहते हुए सुनाई दे रहे हैं, तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मंच से कुछ मिमिक्री के अंदाज में कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले आप शिवराज सिंह चौहान के उस वीडियो को सुन लीजिए जिसमें शिवराज सिंह चौहान मंच से ही अपने समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ता और वोटरों को कुछ इस अंदाज में लुभाते हुए नजर आए। सिर्फ इतना ही नहीं, शिवराज सिंह चौहान लोगों को ये समझाते हुए भी सुनाई दिए कि अब बाकी के जो 2.5 साल बचे हैं उसमें यदि दतिया का विकास होना है तो वो सत्तारूढ़ बीजेपी के जरिए ही होगा। आखिर कैसे शिवराज सिंह चौहान कार्यकर्ता और वोटरों को संदेश देते हुए सुनाई दे रहे हैं, आप इस वीडियो को सुन लीजिए। आप बताओ 2 साल अगर कांग्रेस का कोई विधायक जीता तो कोई कर्म होगा क्या यहाँ? बताओ ईमानदारी से होगा क्या? तो व्यवहारिक रूप से भी विचार करो भैया। वोट पानी में फेंकने का कोई फायदा है क्या? अरे 2.5 साल कांग्रेस को देख लिया, 2.5 साल अब भारतीय जनता पार्टी और आशुतोष तिवारी को देख लो। ये आशुतोष तिवारी, जो आशुतोष जी को मैं जानता हूं, बचपन से सक्रिय इस आदमी ने कभी अपने लिए काम नहीं किया, पूरा जीवन दे दिया संघ के माध्यम से समाज को। जो काम दिया वो काम प्रामाणिकता के साथ करते रहे और इनको आदेश मिला कि पूरा समय दे के संगठन मंत्री बनना है भारतीय जनता पार्टी का। तो जिस संभाग में आशुतोष तिवारी गए वहां भारतीय जनता पार्टी के संगठन में सफलता के झंडे गाड़ दिए। इधर शिवराज सिंह चौहान जो है चुनावी महफिल को लूटते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया का अंदाज भी वोटरों पर असर करता हुआ नजर आ रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दतिया के उपचुनाव में प्रचार के दौरान विपक्ष कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कुछ इस अंदाज में मिमिक्री के अंदाज में कांग्रेस पार्टी को घेरने का काम किया। कैसे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और सिंधिया का ये अंदाज देखकर वोटर कैसे ताली बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप इस वीडियो में देख लीजिए। जो गांव-गांव में पुराने जमाने में कहते थे ना, उस जमाने में बल्ब नहीं कहते थे बल्ब, हम लोग कहते थे लट्टू। वो लट्टू में वोल्टेज आते आते उस जमाने में टिप 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 खलास। याद है कि नहीं वो जमाना?
वो जमाना दोबारा मत लाना, आशुतोष को जिताना। मध्य प्रदेश का दतिया चुनाव आखिरी दौर में है। 30 जुलाई को वोटिंग होना है, तो 3 अगस्त को नतीजे आएंगे। लेकिन उससे पहले दतिया के उपचुनाव में हो रहे कड़े मुकाबले में बीजेपी की जीत को आसान बनाने के लिए पार्टी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है। और यही वजह है कि बीजेपी ने शिवराज और सिंधिया तक को अब चुनाव प्रचार के मैदान में उतार दिया है। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के दतिया में उपचुनाव हो रहा है। यहाँ से कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भारती की विधायकी को शून्य घोषित किए जाने के बाद उपचुनाव के हालात बने हैं। 2.5 साल के बाद दतिया में हो रहे उपचुनाव के कारण सरगर्मियां तेज हैं और जीत को लेकर बीजेपी और कांग्रेस पूरा दमखम लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि मंच से कौन किस अंदाज में महफिल को लूट सकता है, इसको लेकर भी नेता अनोखे तरीके से प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या नेताओं का ये प्रचार आपको लगता है कि दतिया उपचुनाव में कोई बड़ा उलटफेर कर पाएगा? आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर? हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।